हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है डे 4 हमारा विंटर स्पीति ट्रिप का और मैं अभी हूँ टाबो में। टाबो में कल रात बहुत ठंड थी, -20 के आसपास टेम्परेचर गया था। आज सुबह तो 10 बजे के अराउंड -17 था। बाकी ये खूबसूरत सा व्यू देखिए, सूरज की किरणें तो बहुत जोर आज से आ रही है और ये पहाड़, ये सफ़ेद चादर ढकी हुई पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आज के दिन सबसे पहले हम लोग जाएंगे टाबो मोनेस्ट्री घूमने के लिए, फिर घूमते घूमते चले जाएंगे काजा की ओर। चलिए बढ़ते हैं, खूबसूरत सी यादगार जर्नी आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, मैं अपने होमस्टे से चला आया हूँ टाबो मोनेस्ट्री के पार्किंग में। यह है पार्किंग एरिया और सीधा ये रास्ता चला जाता है टाबो मोनेस्ट्री की ओर। चलिए बढ़ते हैं और खूबसूरत से प्राचीन टाबो मोनेस्ट्री देखते हैं। 10,760 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है टाबो। आप टाबो पर्सनल व्हीकल छोड़कर एचआरटीसी की बस पकड़ भी आ सकते हैं। रेकोंगपियो से काजा जाने वाली एचआरटीसी बस पकड़ आप शाम अराउंड 4 बजे टाबो उतर सकते हैं। नॉर्मली आप टाबो मोनेस्ट्री सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ टाबो का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट ओल्ड टाबो मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री को 1996 एडी में बनाया गया था। आप देखिए, ये रहा मेन मोनेस्ट्री। इसे मिट्टी से बनाया गया था। बाकी इसे हिमालयस का अजंता भी कहते हैं। अभी तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं। चलिए मैं टाबो मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करता हूँ और आपको भी अच्छे से दिखाता हूँ। टाबो मोनेस्ट्री हिमालयन रीजन का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। ओल्ड मोनेस्ट्री के अंदर 9 मंदिर है और बहुत सारे स्तूपास हैं। द 14th दलाई लामा द्वारा फर्स्ट काल चक्र इनिशिएशन के वक्त एक असेंबली हॉल काल चक्र मंदिर बनाया गया था। ये मोनेस्ट्री पुरान ग्यू किंगडम द्वारा स्थापित किया गया था। इससे बौद्ध धर्म का प्रचार भी हो पाया और बहुत सारे ट्रेड रूट्स भी खुल गए। टाबो मोनेस्ट्री के मंदिर के अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मोनेस्ट्री के दीवारों पे आपको बहुत सारे थंकास, मैन्युस्क्रिप्ट्स, फ्रेस्कोस पेंटिंग देखने मिलेंगे। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ ओल्ड टाबो मोनेस्ट्री के पीछे के साइड के एरिया में। और पीछे के साइड जब आप आइएगा तो सामने के पहाड़ों पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो आपको वहाँ पर बहुत सारे गुफाएं देखने मिलेंगी। कहा जाता है पुराने ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ रहते थे, मेडिटेट किया करते थे। सोचिए, आज हमें इतनी ठंड लग रही है, वो वहाँ पर सालों साल रहकर मेडिटेट किया करते थे। कितनी शक्ति होती थी उनमें। आई होप मैंने आपको टाबो मोनेस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से घुमाया। चलिए, टाबो मोनेस्ट्री घूमना यहीं समाप्त होता है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जब मैं टाबो के ओल्ड मोनेस्ट्री में था तो मैंने आपको केव्स दिखाए थे माउंटेन पे। मुझे पता नहीं था कि हमारे होमस्टे के पास में ही एक रास्ता है जिससे पैदल पैदल आप उस केव्स तक जा सकते हैं। और संग में रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर एक छोटा सा कैफ़े भी है। बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ। अगर आप टाबो आ रहे हैं और कुछ लजीजदार खाने का मन करे तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। चलिए, ये रहा रास्ता, केव्स तक बढ़ते हैं।
दोस्तों मैं रोड से अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर ऊपर आ चुका हूँ। ये देखिए टाबो गांव, वहाँ पर नीचे है ओल्ड टाबो मोनेस्ट्री, न्यू टाबो मोनेस्ट्री, और वहाँ से जो मैंने दिखाया था मेडिटेशन केव्स, ये देखिए सामने से ये रहे। इतने सारे केव्स हैं, कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं जाकर केव को अंदर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी आप सोच सकते हैं 3360 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे इतने हार्श कंडीशंस में हजारों साल पहले बुद्धिस्ट मॉन्क्स किस तरीके से यहाँ पर मेडिटेट किया करते थे। चलिए सामने चलते हैं केव को और सामने से आपको दिखाते हैं। माना जाता है ये गुफा बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा बनाया गया था और उस समय असेंबली हॉल के तरीके से भी इसे यूज किया जाता था। इन गुफाओं को प्रिजर्व करना हमारी और एएसआई दोनों की जिम्मेदारी है। दोस्तों अभी आपने टाबो के मेडिटेशन केव्स देखे। एक बात मुझे बुरा लगा, ये केव्स तो काफ़ी स्पिरिचुअल है, किसी ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ रहा करते थे, मेडिटेट करते थे, लेकिन उस जगह को काफ़ी गंदा करके रखा है। कुछ थम्स अप के बोतल, कुछ डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल वहाँ फेंके हुए हैं। सो जो भी मेरे ब्लॉग देख रहा हूँ रिक्वेस्ट करूँगा ये सब इस केव्स में ना फेंके। बाकी टाबो घूमना हुआ यहीं पर समाप्त, आगे बढ़ते हैं काजा की ओर। टाबो से काजा की दूरी अराउंड 48 किलोमीटर है और इसे कवर करने में अराउंड 1 घंटा 40 मिनट लगता है। और ये खूबसूरत सा व्यू देखिए, सफ़ेद चादर से ढकी हुई पहाड़, नीचे ये स्पीति नदी कितनी खूबसूरत लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। हम लोग जब पहाड़ पे दौड़े दौड़े आते हैं, इस व्यू को ही देखने आते हैं, स्पीति कह लीजिए, लेह लद्दाख कह लीजिए, आपको इस तरीके के बंजर पहाड़ देखने मिलेंगे। बाकी सब जगह तो आपको हरे भरे पेड़ों से भरे हुए पहाड़ दिखते हैं, लेकिन इस व्यू को अगर देखना है तो आपको स्पीति आना पड़ेगा। थोड़ी तो ठंड लगेगी लेकिन इंजॉयमेंट बहुत मिलेगी और नेचर की ब्यूटी भी एट इट्स पीक रहेगी। एंजॉय कीजिए इस व्यू को। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि रास्ता मोस्टली बहुत अच्छा है। आजकल विंटर स्पीति भी टूरिस्ट में बहुत फेमस हो गया है। टूरिस्ट भी इतने हार्श कंडीशन एक्सप्लोर करने लगे हैं, लेकिन एक एडवाइस कि इतने हार्श कंडीशन को एक्सप्लोर करने के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो आए। और ये रहा धनकर गुम्पा का एंट्री गेट। टाबो से धनकर मोनेस्ट्री अराउंड 30 से 32 किलोमीटर दूर है और यह जर्नी कंप्लीट करने में अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगता है। आपको धनकर जाने के लिए सीचलिंग पे डाइवर्शन लेना होगा और अराउंड 8 किलोमीटर अपहिल जाना होगा। दोस्तों फाइनली हम लोग टाबो से चलकर आ चुके हैं धनकर। मेरे पीछे उधर देखिए दूर में धनकर मोनेस्ट्री है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर हमें चलना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत सारी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। सो हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर रहे हैं, फिर आगे चलिए चलते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट धनकर में भी 1 नाइट स्टे करते हैं। आपको होटल और होम स्टे दोनों मिल जाएंगे स्टे के लिए। यहाँ आपको बहुत सारी इटरीज भी मिल जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। दोस्तों अभी मैं हूँ धनकर मोनेस्ट्री के प्रेमाइसिस के अंदर। सामने देखिए ये रहा धनकर मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री अराउंड 12,774 फीट ऑल्टीट्यूड पे है। धनकर का मीनिंग होता है फोर्ट ऑन अ क्लिफ। एक समय इसे फोर्ट की तरह भी टिबेटियन मॉन्क्स ने यूज़ किया था। बाकी चलिए अंदर चलते हैं, इस मोनेस्ट्री को क्लोज से देखते हैं। बाकी उससे पहले इस खूबसूरत से व्यू को देखिए जिसके लिए लोग धनकर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। आप भी जब आइएगा इधर आइए, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कीजिए और ऊपर जाइए, मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए। धनकर गोम्पा स्पीति वैली में धनकर गांव के ऊपर 12,774 फीट के ऑल्टीट्यूड पे स्थित है। 1855 में यहाँ अराउंड 90 मॉन्क्स
रहते थे और ये सेंट्रल तिब्बतियन फोर्ट मोनेस्ट्री के पैटर्न में बनाया गया है। इस गुम्पा के नीचे सीचलिंग गांव में न्यू धनकर मोनेस्ट्री है, जहां गेलुक स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म के अराउंड 150 मॉन्क्स रहते हैं। इस गुम्पा में एक छोटा सा म्यूजियम भी है। 2006 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने धनकर गुम्पा को 100 मोस्ट एंडेंजर्ड साइट्स में से एक चूज किया था और धनकर इनिशिएटिव, अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप, इसकी कंजर्वेशन की कोशिश कर रही है। 17वीं शताब्दी में धनकर स्पीति वैली किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। चलिए अब धनकर घूम हम लोग बढ़ते हैं काजा की ओर। दोस्तों, जब से हम लोग टाबो से काजा की ओर चले थे तो स्पीति नदी हमारे संग चल रही थी। बहुत देर से मन कर रहा था कि स्पीति नदी को पास से महसूस करे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम स्पीति नदी के पास। ये देखिए कितना क्लीन है और कितना खूबसूरत है स्पीति नदी। बाकी इस नेचर्स की ब्यूटी को क्या कहेंगे। सामने ये ऊंचे ऊंचे खूबसूरत से पहाड़, उस पर बर्फ और नीचे ये खूबसूरत सा स्पीति नदी और उस पर चार चांद हमारे सूर्य देवता लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो विंटर स्पीति मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। आप भी इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय कीजिए और हो पाए ज़रूर तो एक बार जरूर से लाइफ में स्पीति आइए। अब हम लोग आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट वायरल प्लेसेस ऑफ स्पीति वैली। दोस्तों, काजा से अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 किलोमीटर पहले पड़ता है आइस कैफे। इधर है रास्ता और देखिए खूबसूरत सा बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स भी हैं। नीचे चलते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। आइस कैफे स्पीति का बहुत सारा रील्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। आप यहाँ बर्फ के चादर पर बैठ खाना एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ आपके बर्फ ही बर्फ होगा। नाइस प्लेस टू स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आप काजा आ रहे हैं तो जरूर से यहाँ एक बार विजिट करें। और ये लीजिए, हम लोग काजा फाइनली एंट्री कर रहे हैं। आपको यहाँ एंट्री करते ही डेवलपमेंट फी देना पड़ता है। सामने आप देख पा रहे हैं हमारे काजा का स्टे स्पीति डायरीज हॉस्टल। गूगल रिव्यूज में ये वन ऑफ द टॉप रेटेड हॉस्टल है काजा में। ये रहा इसका डॉर्मेट्री, ये रहा वॉशरूम। बहुत ही क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। दोस्तों, फाइनली शाम 4:50 में हम लोग पहुंच चुके हैं काजा। काजा में स्टे करने के लिए हमने चूज़ किया स्पीति डायरीज। ये एक हॉस्टल है। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारा डोम बेड का एक टूर लिया। स्पीति में बहुत ही कम होटल या हॉस्टल होंगे जहां रनिंग वाटर की सप्लाई होती है विंटर स्पीति के टाइम पे। हमारे इस हॉस्टल में रनिंग वाटर की सप्लाई है। मीन्स हमें -20 -25 डिग्री सेल्सियस तक में भी गर्म पानी मिलेगा और 24 घंटे मिलेगा। बाकी ये डॉर्मेट्री देखे तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी
साफ सुथरा लग रहा है। ये नया एक प्रॉपर्टी है स्पीति डायरीज। अगर आपको मेरा टूर देख के अच्छा लगे तो फ्यूचर में अगर आप हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं और काजा आना चाह रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। चलिए अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, शाम को काजा का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं आपसे उसी टाइम। काजा में बज रहा है 6 और यहाँ टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस। हमारे हॉस्टल के सामने का व्यू देखिए। जब हम लोग विंटर स्पीति का प्लान कर रहे थे, यही व्यू देखने के लिए प्लान कर रहे थे। भरपूर स्नो है, लेकिन एक एडवाइस भी है संग में, जिस तरह जब स्नोफॉल हो अगर उसके संग संग आएगा तो ज्यादा स्नो देखने मिलेगा। लेकिन हमें ये देखकर भी बहुत खुशी मिल रहा है। अभी कुछ देर बाद हम लोग जाएंगे, काजा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस व्यू को देखिए, एंजॉय कीजिए और हम लोग कुछ देर बाद आपसे ज्वाइन करते हैं। और फाइनली हम लोग काजा मार्केट एक्सप्लोर करने आ गए हैं। आपको यहाँ बहुत सारे सोविनियर शॉप मिल जाएंगे, कुछ कैफे, कुछ रेस्टोरेंट भी। आप कुछ सोविनियर्स अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं। दोस्तों अभी आपने काजा का मार्केट का टूर लिया। बहुत सारे शॉप बंद है विंटर के कारण। हमें तो मन था हिमालयन कैफे में बैठ के वहाँ कोल्ड कॉफी पीने का। लास्ट बार आया था तो बहुत टेस्टी था, लेकिन वो भी बंद था। इस शॉप में हम लोग आ गए हैं। यहाँ से मैंने कुछ सोविनियर लिया। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का टोटल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक्सप्लोर करेंगे काजा। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।